हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम डीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक न्यू टॉपिक वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है क्या? हमने प्लांट टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड जो था वो था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने 2 टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कंप्लीट किया है। आज हम न्यू वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को शुरू करेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये वैस्कुलर का मीनिंग क्या है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता क्या है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हम वैस्कुलर बंडल्स को पढ़ते हैं। किनको? वैस्कुलर बंडल्स को पढ़ते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द वैस्कुलर बंडल्स। किन से बना है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम? वैस्कुलर बंडल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये वैस्कुलर बंडल्स क्या है? वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम से मिलकर बना हुआ होता है। किनसे? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने कहा कि हम वैस्कुलर बंडल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वैस्कुलर बंडल किन से बने हैं? वैस्कुलर बंडल्स जो है वो जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम से मिलकर बना हुआ होता है। तो बेसिकली हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्राइमरी जाइलम के बारे में कि प्राइमरी जाइलम क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर हम देखेंगे ये प्राइमरी फ्लोएम जो होता है, ये प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है। फिर सबसे लास्ट में हम कैम्बियम को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे? प्राइमरी जाइलम को पढ़ेंगे, प्राइमरी फ्लोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कैम्बियम को कंप्लीट करेंगे। तो हम प्राइमरी जाइलम से शुरू करते हैं कि ये प्राइमरी जाइलम जो है वो होता क्या है और बना किससे होता है। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो ट्रैकिड वैसल से और प्राइमरी पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर? प्राइमरी जाइलम के अंदर ट्रैकिड वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स एंड जाइलम फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। जब हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था प्लांट टिश्यू में, तो हम इनके सबको फॉर्मेशन को देख चुके हैं कि जाइलम कौन कौन से टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसे हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे केवल इतना कह रहे हैं कि ये प्राइमरी जाइलम जो है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो ट्रैकिड से, वैसल से, जाइलम फाइबर से एंड पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ लिख देते हैं ट्रैकिड से, वैसल से, जाइलम फाइबर्स एंड फोर्थ क्या बताया था? पैरेन्काइमा सेल्स। ट्रैकिड, वैसल्स, जाइलम फाइबर एंड पैरेन्काइमा सेल्स। जो जाइलम फर्स्ट फॉर्म होगा, जाइलम जब बन रहा है तो उसमें सबसे पहले जो जाइलम वेसल बनेगी उसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे। क्या? ऐसे देखो, डायग्राम से समझते हैं हम कि ये कोई प्रोकैम्बियम लेयर है, जिससे प्रोकैम्बियम सेल, जिससे कि जाइलम का फॉर्मेशन होना है। इससे जो सबसे पहले जाइलम की वेसल बनेगी, सबसे पहले जो जाइलम वेसल बनेगी, फर्स्ट फॉर्म जाइलम वेसल जो होगी, उससे हम जाइलम को, उस जाइलम को हम प्रोटोजाइलम नाम देंगे। तो ये जाइलम वेसल जो सबसे पहले बनी है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे। एंड जो उसके बाद में जो वेसल्स बनने वाली है जाइलम की, उन जाइलम वेसल्स को हम मेटाजाइलम के नाम से जानेंगे। ये क्या है? ये है मेटाजाइलम। तो जाइलम में हमने कौन से 2 पार्ट पढ़े हैं? हमने जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम के बारे में देखा, मेटाजाइलम के बारे में देखा। तो प्रोटोजाइलम होता क्या है? फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम कहेंगे। किसे कह रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होगा
उसे हम प्रोटोजाइलम के नाम से जानेंगे। फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो है वो क्या है, वो है प्रोटोजाइलम। एंड लेटर फॉर्म जाइलम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मेटाजाइलम। लेटर फॉर्म जाइलम इज नोन एज मेटाजाइलम। क्या कहा हमने, हम ये कह रहे हैं जो सबसे पहला जाइलम बनेगा उसे तो हमने प्रोटोजाइलम नाम दे दिया, और प्रोटोजाइलम के बाद में जो जाइलम वेसल्स बनेंगी उन्हें हम मेटाजाइलम कहेंगे। प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले प्रोकैम्बियम सेल से जो सबसे पहला जाइलम का वेसल बना उसको क्या कहा है, उसको कहा है प्रोटोजाइलम। उसके बाद में बनने वाली जाइलम वेसल्स को हमने मेटाजाइलम के नाम से दे दिया। इन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के अरेंजमेंट की बेसिस पे हम जाइलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, प्रोटोजाइलम के एंड मेटाजाइलम के अरेंजमेंट की बेसिस पे जाइलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप्स होंगे, पहला टाइप है एक्सार्च टाइप, एंडार्च टाइप एंड मिजार्च टाइप। किसके बेसिस पे डिवाइड किया है हमने इनको, प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट कैसा है और मेटाजाइलम किस तरह से अरेंज है, प्रोटोजाइलम का और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट है क्या, इसके बेसिस पे जाइलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सार्च टाइप में, एंडार्च टाइप में एंड मिजार्च टाइप में। ये एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम होता क्या है, एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम के अंदर मेटाजाइलम जो होता है, क्या कह रहे हैं हम, एक्सार्च टाइप के अंदर मेटाजाइलम जो होगा वो इनसाइड प्रेजेंट होगा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा, एंड प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम से देखते हैं हम। ये प्रोकैम्बियम सेल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, किसको, प्रोकैम्बियम सेल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, जिनसे होता क्या है, जिनसे जाइलम का फॉर्मेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक बैंड कह दो या प्रोकैम्बियम सेल्स कह दो। इस मेरिस्टेमेटिक बैंड से होगा क्या, जाइलम बनेगा। तो जो जाइलम वेसल्स बन रही है, सबसे पहली जाइलम वेसल बनी, इस जाइलम वेसल को हमने क्या नाम दिया है, सबसे फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होगा हमने अभी पढ़ा उसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे। प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोजाइलम बन गया, फिर इस मेरिस्टेमेटिक बैंड से नेक्स्ट जाइलम वेसल जो बनेगी, यहाँ से नेक्स्ट जाइलम वेसल का फॉर्मेशन जो होगा उसका अरेंजमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कहाँ पे, प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ वो न्यू फॉर्म्स जो बनेंगी वो नीचे की तरफ अरेंज होती जाएगी। मेटाजाइलम का फॉर्म हुआ, मेटाजाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ बनता जाएगा। प्रोटोजाइलम के अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स जो होती है वो छोटी होती है, और मेटाजाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स जो होती है वो प्रोटोजाइलम के कंपैरिजन में लार्जर होती है। क्या, जाइलम वेसल्स जो होगी स्मॉलर होगी, किसके अंदर, प्रोटोजाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स जो होगी वो स्मॉलर होती है, एंड मेटाजाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स जो होती है वो लार्जर होती है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये एक्सार्च टाइप क्या है। एक्सार्च के अंदर हमने कहा कि एक कोई मेरिस्टेमेटिक बैंड है या प्रोकैम्बियम सेल्स है जिससे कि जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे सबसे पहला जो जाइलम का वेसल बनेगी, सबसे पहली जो जाइलम सेल्स बनेगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने प्रोटोजाइलम कहा। एंड प्रोटोजाइलम के बाद में जो जाइलम की वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो जाइलम वेसल्स जो होगी इस प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ अरेंज होंगी और प्रोटोजाइलम के कंपैरिजन में बड़ी होगी। हमने अभी कहा कि प्रोटोजाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स छोटी होती है, मेटाजाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स जो होती है वो बड़ी होती है। क्या बना है यहाँ पे, मेटाजाइलम। तो हुआ क्या
तो इसके कहने का, इस डायग्राम का मीनिंग ये हुआ कि ये जो प्रोटोजाइलम जो बना है ये पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम जो बना है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्या? प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ और प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा। किसकी तरफ? पेरिफेरी की तरफ होगा। एंड मेटाजाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। से ऐसे भी कह सकते हैं आउटर साइड की तरफ तो क्या प्रेजेंट है? आउटर साइड, बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है? प्रोटोजाइलम। और इनर की तरफ, इनर साइड कौन प्रेजेंट है? मेटाजाइलम। एंडार्च टाइप ऑफ जाइलम कैसा होता है? एंडार्च टाइप जाइलम के अंदर क्या होता है? जो प्रोकैम्बियम सेल्स से जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर प्रोटोजाइलम का जो फॉर्म होगा वो नीचे की तरफ इनसाइड होगा और सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। और क्या होगा? मेटाजाइलम जो फॉर्म हुआ है वो ऊपर की तरफ होगा, पेरिफेरी की तरफ होगा। कैसे? सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले प्रोटोजाइलम की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बनी है? ये प्रोटोजाइलम वेसल बनी है। प्रोटोजाइलम वेसल के बनने के बाद में यहाँ से बन क्या रहा है? इस एरिया से बनेगा, इस कैम्बियम प्रोकैम्बियम सेल से क्या बनेगा? मेटाजाइलम का फॉर्मेशन भी होगा। मेटाजाइलम जो फॉर्म होगा, यहाँ पे जो मेटाजाइलम फॉर्म होगा इस प्रोटोजाइलम को नीचे की तरफ धकेल देगा। तो कैसा बनेगा? यहाँ पे बना मेटाजाइलम और इसने नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम को पुश कर दिया है, नीचे की तरफ धकेल दिया है। इसलिए इनका अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट हो। ये एक और मेटाजाइलम की वेसल्स बनी। तो हो क्या रहा है? जब हमने पहले देखा कि प्रोटोजाइलम जो था वो नीचे की तरफ धकेल दिया गया था और मेटाजाइलम की सेल्स जो थी वो फॉर्म हो गई थी। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पर भी जब थर्ड जाइलम वेसल का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले बनी हुई प्रोटोजाइलम सबसे नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, फिर सेकंड नंबर पे जो मेटाजाइलम की सेल बनी थी वो उसके ऊपर अरेंज है और न्यूली फॉर्म जो अभी मेटाजाइलम है वो सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये सब है क्या? ये है मेटाजाइलम। और ब्लू कलर से जो हमने बनाया है प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म जाइलम। एग्जार्च टाइप और एंडार्च टाइप जो ये जाइलम होते हैं वो रूट एंड स्टेम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। किनका? रूट एंड स्टेम का स्पेसिफिक फीचर होता है। रूट के अंदर एग्जार्च टाइप का जाइलम प्रेजेंट होता है। कौन सा? रूट की सेल्स के अंदर जो होता है वो एग्जार्च टाइप का जाइलम प्रेजेंट होता है। ये रूट का स्पेसिफिक फीचर है। प्लांट की रूट्स के अंदर हमें एग्जार्च टाइप का जाइलम जो होगा वो देखने को मिलेगा। कैसा? एग्जार्च टाइप का जाइलम जो है वो प्लांट की रूट का स्पेसिफिक फीचर्स है। इससे हम एक डायग्राम बना के समझें कि हमें अच्छे से समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। ये प्लांट की रूट का टीएस मान लेते हैं। इनके अंदर हमने कहा कि जाइलम जो होगा उसका प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरिफेरी की तरफ, आउटसाइड प्रेजेंट है। एंड मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। डाइकोट प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग की फॉर्म में अल्टरनेट अरेंज होते हैं। जाइलम को फ्लोएम सेल्स को बना देते हैं सबसे पहले। जाइलम के अंदर हमने कहा प्रोटोजाइलम का किस तरफ प्रेजेंट होगा? प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा।
उसके बाद में ये मेटाजाइलम जो होगा वो अरेंज होगा सेंटर की तरफ। डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये फिर से हम प्रोटोजाइलम को, मेटाजाइलम को ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हमें ये बता रहा है मेटाजाइलम किधर प्रेजेंट है। मेटाजाइलम जो है वो प्रेजेंट है इनसाइड पेरिफेरी की तरफ, और प्रोटोजाइलम कहाँ है। प्रोटोजाइलम जो है वो प्रेजेंट है, मैंने गलत कहा, मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है। मेटाजाइलम जो है वो प्रेजेंट है सेंटर की तरफ और इनसाइड प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम जो होगा वो आउटसाइड प्रेजेंट होगा और पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। ये किसका डायग्राम बना रहे हैं हम रूट का टीएस बना रहे हैं, जिसके अंदर एग्जार्च टाइप का जाइलम हमें देखने को मिलता है। एग्जार्च टाइप के जाइलम के अंदर होता क्या है, एग्जार्च टाइप के जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है। डायग्राम में हमें क्लियर हो रहा है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है। मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ पिथ की ओर मूव किए हुए प्रेजेंट होता है। ये रूट के टीएस में हमने देखने को मिलता है। किसका स्पेसिफिक फीचर होता है, एग्जार्च टाइप का जाइलम रूट का स्पेसिफिक फीचर्स होता है। एंड एंडार्च टाइप का जाइलम जो है वो किस में देखने को मिलेगा, एंडार्च टाइप का जाइलम जो होगा वो हमें स्टेम का स्पेसिफिक फीचर होता है। किसका, स्टेम का स्पेसिफिक फीचर होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोटोजाइलम जो होगा, प्रोटोजाइलम एंडार्च के अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो इनसाइड प्रेजेंट है। कहाँ पे, इनसाइड प्रेजेंट है, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। एंड मेटाजाइलम जो है एंडार्च टाइप के जाइलम के अंदर आउटसाइड या फिर पेरिफेरी की तरफ। डायग्राम में बना लें कि क्या कह रहे हैं हम। एंडार्च कभी प्रोटोजाइलम के लिए हमने कह दिया इन सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, मेटाजाइलम ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। हमने कहा एंडार्च टाइप का जाइलम जो होता है वो किसका स्पेसिफिक फीचर है, एंडार्च टाइप का जाइलम जो है वो स्टेम का स्पेसिफिक फीचर है। किसका, स्टेम का स्पेसिफिक फीचर है। रूट के अंदर एग्जार्च टाइप का जाइलम देखने को मिलेगा। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरी की तरफ क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरी की तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट है। सेंटर की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ बना देते हैं। इनसाइड सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ क्या होगा, पिथ की तरफ होगा प्रोटोजाइलम। और हमने कहा था प्रोटोजाइलम की वेसल्स छोटी होती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर में भी हमने सेल को छोटा बनाया है और मेटाजाइलम की सेल्स को हमने बड़ा बनाया है। मेटाजाइलम, ये भी मेटाजाइलम। एंड सेंटर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है प्रोटोजाइलम। फ्लोएम भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। डाइकोट प्लांट की रूट के अंदर एंड स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं रिंग की फॉर्म में अरेंज है, जिसमें हमने ये जाइलम के अंदर हमने 2 टाइप्स के जाइलम के बारे में डिस्कस किया, एग्जार्च टाइप के बारे में और एंडार्च टाइप के बारे में। एग्जार्च के अंदर हमने कहा, हम फिर से समझ रहे हैं क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ, एग्जार्च टाइप के जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। एंड मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ इनसाइड प्रेजेंट है। इस डायग्राम में हमने देखा मेटाजाइलम पिथ की तरफ, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है एंड प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर पेरिफेरी की साइड में प्रेजेंट होता है। फिर हमने एंडार्च के बारे में पढ़ा। एंडार्च हमने कहा स्टेम का जो होता है वो स्पेसिफिक फीचर होता है, उनके अंदर
प्रोटोजाइलम जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ इनसाइड प्रेजेंट है, मेटाजाइलम जो है वो आउटसाइड पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है। डायग्राम हमने बनाया जिसमें हमने देखा पेरिफेरी की साइड बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट है, एंड सेंटर में कौन प्रेजेंट है, सेंटर की तरफ ये प्रोटोजाइलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड टाइप का जाइलम और बचा कौन सा, मिजार्च टाइप का जाइलम। जब हमने कहा कि हम प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के बेसिस पे, उनके अरेंजमेंट की बेसिस पे जाइलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट्स थे कौन कौन से, 3 पार्ट्स में हमने 3 टाइप्स जो थे उसमें हमने देखा, पहला टाइप एग्जार्च टाइप का, सेकंड जो था एंडार्च टाइप, एग्जार्च रूट के अंदर देखा, एंडार्च स्टेम के अंदर देखा, और ये मिजार्च क्या है, मिजार्च टाइप के जाइलम के अंदर होता ये है कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। डायग्राम ड्रॉ कर लें हम तो उसका डायग्राम हमें ऐसे देखने को मिलेगा, प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटोजाइलम बना दिया और उसके चारों तरफ जो होगा वो कौन प्रेजेंट होगा, इसके चारों तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। मेटाजाइलम की सेल्स जो होती है वो प्रोटोजाइलम की सेल से बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो फर्स्ट फॉर्म सेल्स हैं, इनके अंदर वेसल्स जो होती है वो छोटी होती है मेटाजाइलम के कंपैरिजन में। ये किसका डायग्राम बनाया है हमने, ये हमने मिजार्च टाइप के जाइलम का डायग्राम बनाया है। मिजार्च के अंदर हमने कहा क्या है, मिजार्च के अंदर हमने ये कहा प्रोटोजाइलम जो होगा सेंटर में प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग में उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, उसके चारों तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में, प्रोटोजाइलम के सराउंडिंग में। प्रोटोजाइलम के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मेटाजाइलम प्रेजेंट है। ब्लू कलर से अंदर की तरफ हमने प्रोटोजाइलम बनाया, बाहर ब्लैक कलर से जो है मेटाजाइलम को ड्रॉ किया है। ये हुए 3 टाइप्स। एग्जार्च के लिए हमने कह दिया कि प्लांट्स की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडार्च के लिए हमने कहा कि प्लांट के स्टेम के अंदर हमने देखने को मिलता है, स्टेम का स्पेसिफिक फीचर होता है। ये मिजार्च टाइप का जाइलम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मिजार्च टाइप का जाइलम जो होता है फर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा मिजार्च टाइप का जाइलम, मिजार्च टाइप का जाइलम जो है हमें फर्न्स के अंदर, फर्न्स क्या है, टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, फर्न्स के अंदर हमें मिजार्च टाइप का जाइलम देखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को शुरू किया, जिसके अंदर हमने ये कहा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हम वेस्कुलर बंडल्स को पढ़ेंगे। ये वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो बेसिकली हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम को पढ़ना है। प्राइमरी जाइलम के लिए हमने 3 टाइप्स देखे कि प्राइमरी जाइलम के अंदर हम प्रोकैम्बियम एंड प्रोटाजाइलम एंड मेटाजाइलम की बेसिस पे उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स थे, एग्जार्च टाइप, एंडार्च टाइप एंड मिजार्च टाइप। मिजार्च टाइप का डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है। एग्जार्च टाइप के अंदर हमने देखा कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा, आउटसाइड प्रेजेंट होगा। मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ इनसाइड प्रेजेंट होता है। और ये किसका स्पेसिफिक फीचर होता है, रूट का स्पेसिफिक फीचर है, जिसको हमने इस डायग्राम में ड्रॉ किया। डायग्राम के अंदर फिर से समझ लो, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम दिखाया गया है, सेंटर की तरफ मेटाजाइलम को हमने दिखाया है। फिर एंडार्च पे हमने पढ़ा कि एंडार्च टाइप के जाइलम के अंदर क्या होता है, एंडार्च टाइप के जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, इनसाइड प्रेजेंट होगा, एंड मेटाजाइलम जो है वो आउटसाइड प्रेजेंट है, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है।
डायग्राम हमने देखा, किसका डायग्राम है, स्टेम के अंदर एंडार्च टाइप का जाइलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। किसका फीचर है एंडार्च टाइप का जाइलम, स्टेम का स्पेसिफिक फीचर है। स्टेम के इस डायग्राम के अंदर हमने एंडार्च टाइप का जाइलम बनाया है जिसके अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में है और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ है। फिर हमने मिजार्च टाइप के जाइलम के बारे में पढ़ा। मिजार्च टाइप का जाइलम का डायग्राम ये रहा। मिजार्च टाइप के जाइलम में हमने ये कहा कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग के अंदर मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। डायग्राम ड्रॉ किया है हमने जिसके अंदर प्रोटोजाइलम को हमने सेंटर में दिखाया और उसका सराउंडिंग में उसके चारों तरफ क्या बनाया है, मेटाजाइलम। ये मिजार्च टाइप का जाइलम जो होता है वो किसमें देखने को मिलता है, मिजार्च टाइप का जाइलम टेरिडोफाइट्स के अंदर, फर्न्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने प्राइमरी जाइलम को डिस्कस किया है। कल हम फ्लोएम एंड कैम्बियम को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।